मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको पैटर्न बनाना बताया था कि हम किसी भी चीज़ से कैसे भी पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन पैटर्न हमने बनाया था, उसमें हमने कुछ आकृतियां ली थी, याद है तुम्हें? ली थी ना आकृतियां। उन आकृतियों के बारे में मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास में बताया भी था थोड़ा बहुत। चलो अब मैं आपको एक और तरीके से एक और नई चीज सिखाती हूँ। कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं वो खेलते खेलते खेल खेल में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मान लो गार्डन में चले गए तो मिट्टी में इस तरह से बनाते रहते हैं ना कुछ। उसी तरह से देखो, हमारी वर्षा है, वो मिट्टी में खेल रही थी तो उसने क्या बना दिया, इस तरह से, ऐसे और ऐसे, इस तरह से। तो बेटा ये क्या है? ये क्या है बोलो? ये है त्रिभुज। बताया था ना हमने तुम्हें कि त्रिभुज, इसकी क्या खासियत है कि इसमें तीन भुजाएं हैं। क्या खासियत है? तीन भुजाएं हैं। तीन भुजाओं वाला होता है त्रिभुज। ठीक है। फिर इशिका आ गई वहां पे, इशिका कहने लगी अरे तेरे पास तो तीन ही वो है लाइन है, मेरे पास चार है। ले मैं चार लाइनों की बना देती हूँ। इस तरह से इशिका ने चार लाइनों से इस तरह से आकृति बना दी। ये क्या है आकृति? ये आकृति है स्क्वायर। स्क्वायर जिसे हम वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। तो तुम्हें पहचान करनी है, तीन भुजाओं वाला होता है त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हैं। ठीक है। और चार भुजाओं वाला होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। और देखो, ये क्या है? दिख रहा है ना तुम्हें? ये क्या है? इसकी क्या आकृति है? इसकी आकृति सभी बता दोगे तुम, सभी जानते हो क्या है? गोल। क्या आकृति है इसकी? गोल आकृति है। तो गोल आकृति को हम क्या बोलते हैं? गोल आकृति को हम बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। अब देखो, एक आकृति तो ये हो गई और एक आकृति हो गई ये। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है, वर्षा कहने लगी देख मैंने भी इशिका मैंने भी तेरे जैसा वर्ग बना दिया। तो इशिका कहती है नहीं, ये वर्ग नहीं है। वर्षा कहती है क्यों? तूने तो कहा था कि जिसमें चार भुजाएं हों वो वर्ग होता है, इसमें भी तो चार भुजाएं हैं। तो बेटा इशिका ने फिर उसे समझाया कि तुझे याद नहीं है वर्षा, मैम ने हमें बताया था कि जब चार भुजाएं बराबर हों, देखो चार भुजाएं यदि बराबर हों तो वो वर्ग होता है। चार भुजाओं वाला वर्ग तो होता है, लेकिन वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो देख मैंने जो आकृति बनाई है उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन तूने जो आकृति बनाई है उसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं। दो भुजाएं लंबी हैं और दो भुजाएं छोटी हैं। तो जो आकृति तूने बनाई है उसे हम आयत कहेंगे। क्या कहेंगे? आयत। तो बच्चों अब तुम्हें पता चल गया चारों आकृतियों के बारे में। चारों आकृतियों के बारे में पता चल गया ना कि चार आकृतियां होती हैं हमारी। देखो ये तो हो गया सर्कल। ठीक है, ये सर्कल हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया त्रिभुज। ठीक है, दो आकृति हो गई। और देखो बेटा ये हो गया हमारा वर्ग। क्या हो गया? वर्ग। और देखो ये हो गया हमारा आयत। ओके। अब तुम्हें इस तरह से आकृतियों की हमेशा पहचान कर लेनी है कि जो गोल है वो है वृत्त,
3 भुजाओं वाला है त्रिभुज, चारों भुजाएं जिसकी बराबर है वो वर्ग, और 2 आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर है लेकिन 4 भुजाएं हैं उसमें भी, वो है आयत। ठीक है, अच्छे से ये चीज तुम्हें देख के आकृतियां ध्यान में रखनी है।